नमस्कार, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज़। अभी हम दिल्ली में हैं और यहाँ पे कुछ मणिपुर के लोग आए हैं, हम इनसे कुछ बातें करेंगे। पहले आपको दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं मणिपुर से हूँ। मैं भी और हम लोग सब मणिपुर का बेटी और भारत का बेटी और बेटा लोग है। जो हम लोग यहाँ पे आए हैं उसका वजह है हम लोग को शांति चाहिए। हमारा राज्य जल रहा है अभी, राज्य उसी के लिए। और जो हमने वोट दिया है तो हमारा हक भी होना चाहिए, ताकि हमारा हक है कि हम लोग को शांति चाहिए बोलने में, उसी के लिए। और फिर सबसे मेरा पहला पॉइंट होगा, जो मणिपुर में अभी जो अहिंसा ये सब हो रहा है, ये सबसे शुरुआत हुआ है पॉपी की वजह से, मतलब ड्रग्स की वजह से। ड्रग्स अगर ड्रग्स जो है मणिपुर में आ गया, मणिपुर में शुरू हो रहा है, तो वो भारत के लिए भी वो खतरा हो सकता है। हमारे जैसा कि मेरा भाई बहन, सब भारत का जो भाई बहन सारा जितना भी है, उन लोग के लिए भी ये अच्छी बात नहीं है। ड्रग्स से कितना खराबी हो सकता है। सो उसी के लिए मैं ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ, मणिपुर के लिए सिर्फ नहीं, भारत के लिए उठाना चाहती हूँ कि सभी घर से जो भी युवाओं है, सभी लोग आके हमारे साथ दीजिए ड्रग के सामने फाइट करने के लिए। ड्रग चल रहा है, ये सारा जो मणिपुर में बंद हो रहा है, इसका वजह है ड्रग क्या होगा? पॉपी प्लानिंग। अच्छा, पॉपी प्लानिंग कर रहा है वहाँ में, ड्रग्स का फैक्ट्री है वहाँ में। मीन्स पॉपी प्लानिंग है तो ड्रग्स का फैक्ट्री है ना वो। तो अगर वहाँ में ड्रग्स का फैक्ट्री है तो वो भारत के लिए खतरा है। जी बिल्कुल। भारत के लिए सिर्फ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में खतरा हो सकता है। इसी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, हर घर से हमारे साथ दीजिए, हमारे मदद कीजिए, ताकि हमारा भारत को बचाने के लिए, मणिपुर हो या भारत हो या ये पृथ्वी वर्ल्ड के लिए हो, सभी को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। बस ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जलने के पीछे और क्या कारण हो सकता है? और कुछ कारण नहीं है, बस पॉपी से ही शुरू हुआ है और पॉपी में ही ये ख़त्म होगा, बस इसी में। तो प्रशासन वहाँ की क्या कर रही है? प्रशासन यही तो, हम लोग भी तो प्रशासन है, तो वही तो प्रशासन लेके आई है कि हमारे साथ देके पॉपी को बंद कीजिए और मणिपुर में पीस लाइए। जो अहिंसा हो रहा है उससे होने नहीं देना चाहिए, बस यही है। तो मोदी जी इस पर एक्शन लिए? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं लिए एक्शन? क्या लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है? हो भी सकता है, वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग तो अभी यंग जनरेशन है, हम लोग का फ्यूचर कहाँ में होगा वो पता नहीं है। अगर ये लड़ाई चलते रहे, देखो 5 महीने होने वाला है ये मणिपुर में जो चल रहा है अभी, अगर 5 महीने तक ऐसा विदाउट नेट सब कुछ बंद करवा के ऐसे ही चलते रहा, तो हमारा फ्यूचर कहाँ है, हमारा जनरेशन कहाँ तक जाएगा? लड़ाई में कितना आदमी मर रहा है, वो कहाँ तक वो होगा? यही आवाज़ उठाना है और कुछ पूछना। कोई सरकार 5 महीना से अब तक अभी वहाँ का माहौल ठंडा नहीं हो रहा है? नहीं, इसलिए आप लोग यहाँ शांति के लिए आए हैं? उसी के लिए हम लोग शांति के लिए आए हैं, और हमारे साथ आवाज़ आप लोग का साथ भी चाहिए आवाज़ उठाने में। हम लोग ही सिर्फ नहीं उठा सकता, हम भी एक यूथ है, तो आप लोग का दिल्ली में भी हो या हर जगह का यूथ जो है, जो युवा वो है, सारा हमारा साथ दीजिए, ताकि हम लोग ये ड्रग्स के अगेंस्ट में फाइट कर सके। इसी के लिए मोदी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं कुछ संदेश नहीं मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग भी भारत के एक हिस्सा है, हिस्सा का राज्य है। हिस्सा में हमारा एक छोटा सा राज्य है, वो बहुत खूबसूरत राज्य था। मेरा मदरलैंड मणिपुर बहुत खूबसूरत है। पहले से हम लोग साथ में रहते थे, खुशी रहते थे, खाओ या ना खाओ कुछ भी। हमारा मणिपुर में ये जो सिचुएशन बना रहा है, इससे प्लीज़ शांति लाइए और हमें पीस से शांति से जीने दीजिए, ताकि हमारा फ्यूचर आगे जा सके। बस यही कहना चाहूँगा मोदी जी सर से जल्द हो सके तो शांति लाइए मणिपुर में। वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हो रहा था। हाँ। कौन से पक्ष? मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा, दूसरा कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, क्योंकि लेकिन मैं बोलूँगा सब मिसकरेंट्स
जो बाहर लोग से जो सब मिसकरेंस आए उसी के बारे में बताऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उन लोग तो पहले से देखो ना, जब से ब्रिटिश टाइमिंग था तब से कोई कोई तो है हमारे साथ। नहीं बोलूँगा कि उन लोग बाहर से पहले से नहीं था मणिपुर में, पहले से मणिपुर का कम्युनिटी नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा। उन लोग पहले से मणिपुर का ही कम्युनिटी का साथ नहीं था उन लोग, लेकिन साथ में होते होते भी उन लोग बाहर से जो आदमी ला रहे उसे बंद कीजिए। अच्छा, बाहर से लोग आ रहे हैं? हाँ, बाहर से मतलब बाहर से मतलब जो म्यांमार साइड से आ रहे हैं, जो हमारा एंटी टेररिस्ट जो अंदर आ रहे हमारे स्टेट पे, हमारे राज्य में, उसे बंद कीजिए। और फिर जो हमारा पहले से जो कम्युनिटी था वो खुशी खुशी रहना चाहिए। और एक बात और बोलना चाहूँगा, हमारा जो बॉर्डर लाइन है, जो म्यांमार साइड का साइड जो बॉर्डर लाइन है, वो सारा बाउंड्री को अच्छा से बना दीजिए, ताकि कोई दूसरा जो ये टेररिस्ट राज्य के लोग जो है वो हमारे पास नहीं। सॉरी, मैंने कुछ बोलने में गलत कर दिया, नर्को टेररिज्म बोलना चाहिए था। तो जो उसी के लिए उन लोग को नहीं आने के लिए बॉर्डर जो है जल्द से जल्द बना दीजिए। बॉर्डर वहाँ पे टूटा हुआ है आप लोग का? बना ही नहीं है। क्या बना ही नहीं है? बॉर्डर ही नहीं है। हाँ। बॉर्डर तो है, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर तो है, लेकिन होने से भी उसका जो बॉर्डर्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसी के लिए इन लोग क्या कर रहे हैं, आने जाने में उन लोग का मन मर्जी चला रहा है। जो मन मर्जी है वो मत कीजिए। और फिर इन लोग जो बॉर्डर पे जो है उन लोग साथ भी दे रहा है दूसरे लोग को आने में, ये सब वो करने ला के आने, नहीं मेरा फैमिली है, ये है वो, जो भी हो हमारा देश में पहले से सबसे पहले मोदी जी ने आधार बना चुका है। तो पहले आधार चेक कीजिए, सारा इन डिटेल्स चेक करने के बाद आने दीजिए, हमारा कहने का मतलब। और क्या ही बताऊं। और अच्छा, ये बताइए 2024 में इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, ये सब के बारे में क्या बोलना चाहिए? नहीं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ये सब तो अभी आप लोग वोट नहीं देंगे? ये सब तो उस समय होगा, लेकिन अभी जो हमारा राज्य जल रहा है उसके बारे में पूछ सकता है आप। और उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछिएगा आप। उस समय का देखा जाएगा, लेकिन अभी जो मेरा राज्य जल रहा है उसमें ही शांति चाहिए हम लोग को। इसके लिए बारे में ज़्यादा सोचना है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोच के ज़्यादा बात करना है बस। आप लोग करते हैं क्या वैसे? हम लोग सारा स्टूडेंट है। अच्छा। मैं खुद मास्टर कर रही हूँ। अच्छा। मैं मास्टर कर रही थी, तो अभी देखो 4-5 महीने से ना अच्छा से हो रहा है, स्कूल कॉलेज सारा जा रहा है, लेकिन होने से भी जो पहले जैसा फुल मेंटेन जो हो रहा था वो नहीं हो पा रहा है, अच्छा से नहीं हो रहा है। तो अभी अगर ऐसा ही चलते रहा तो मेरा फ्यूचर कहाँ होगा? मेरा छोड़ो, जो छोटा बच्चा लोग आ रहा है उन लोगों को तो अभी सिखाने का समय है। मैं तो मैं थोड़ा बहुत तो सीख चुकी हूँ, लेकिन जो छोटा बच्चा है उन लोग तो अभी सिखाने का समय है। तो सिखाने का समय में ऐसा हो रहा है तो उन लोग का फ्यूचर कहाँ होगा? सोच लीजिए आप भी एक भारतवासी हो, मैं भी एक भारतवासी हूँ, तो जो मैं बोल रही हूँ वो आप सोचिए। और फिर अगर हो सके तो प्लीज़ हमारा देश में, हमारा राज्य में आइएगा, हमारा राज्य का जो हालात है वो देखिएगा, और जो हमारा राज्य का हिस्ट्री है उसमें प्लीज़ एक बार जाके देख लेना कि हम लोग क्या है क्या नहीं है, हम लोग भारतवासी है कि नहीं है, ये सब आप चेक कर लीजिएगा। देखिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं मोदी जी से कि अगर आप चाहते और अगर आप चाहिएगा तो मणिपुर नहीं जलेगा, मणिपुर में शांति भी रहेगा। और ड्रग्स के बारे में तो इन्होंने बोला, और ड्रग्स से ही वो मेन कारण है जलने का, वो ड्रग्स है, इन्होंने बताया। और ये अपने राज्य में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, और अपने राज्य में जब ये रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे स्टेट में रहें तो कब तक रहेंगे ये? हम अपने राज्य को बहुत प्यार करते हैं, हम तो यहाँ पे अपना राज्य के लिए लड़ने आए हैं। ऐसा मत बदले कि हम लोग को अपने राज्य में नहीं रहना चाहते। हम लोग तो सिर्फ यहाँ में दो तीन दिन का मेहमान है, ताकि हम लोग को हमारा जो शांति है वो लेके जा सके, उसी के लिए आए हैं। दिल्ली तो मेन हब है ना, दिल्ली तो मेन हब है ना, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे सारा जो हमारा MLA हम लोग तो यहाँ में बस आवाज़ उठाने आए कि इंडिया का जो युवा वो है हमारे साथ दीजिए बोल के।
आप इंडिया के युवा से क्या बोलना चाहते हैं? इंडिया की युवाओं से मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, अगर मणिपुर में पॉपी प्लानिंग शुरू हो चुका है तो वो ड्रग्स सिर्फ मणिपुर में सप्लाई नहीं होगा, ऑल ओवर द इंडिया होगा। उसी के लिए ये ड्रग्स को बंद करवाने के लिए पूरा जो इंडिया का युवाओं है घर घर से आके हमारा मदद कीजिए, हमारा आवाज़ में उन लोग का साथ होगा तो हम लोग को भी आगे बढ़ने में और भी आसान होगा, मदद भी होगा। उसी के लिए मैं बोल रही हूँ, मेरा जो आवाज़ है वो सुनिए, आइए बाहर, ड्रग्स के बारे में लड़ते, साथ में लड़ने के लिए साथ में लड़ते बोल के ये कह रहे हैं कि पूरे भारत के युवा से ये कह रहे हैं कि हमको साथ दीजिए, और आज हमारा राज्य में जो ये हो रहा है कल आपके भी राज्य में भी हो सकता है, तो पूरा युवा को, पूरे भारत को मिलकर इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई जब इनके राज्य तक है तो हमारे राज्य में भी हो सकता है। तो आइए हम लोग इनका साथ देते हैं और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी अगर आप चाहिएगा तो ये नहीं होगा। आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? मेरा आखिरी मदद मांगना चाहती हूँ, जितना भी भारत में जितना भी यूट्यूबर हो, जितना भी नेशनल मीडिया हो, आप हम लोग का साथ दीजिए, आप आइए, हमारा साथ दीजिए, यही बोलना चाहूँगा। देखिए इनका दर्द आप समझ सकते हैं। ये पूरे भारत के यूट्यूबर, पूरे भारत के पत्रकारों से साथ मांग रहे हैं, तो ये वीडियो को आप लोग पूरे भारत में आग की तरह फैला दीजिए और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इनका साथ दीजिए। इनके तरफ से हम इनका साथ के लिए प्रार्थना करते हैं पूरे भारत के पत्रकारों से, पूरे भारत के लोगों से। देखिए ये मणिपुर के यूथ ऑफ मणिपुर इज नॉट फॉर सेल। ये मणिपुर के जवान हैं जो कहते हैं कि हम बिकने वाले नहीं हैं, और ये तैयार है अपने देश के लिए, हर किसी के न्याय के लिए, और वहाँ के माहौल को शांत करने का ये लोग संकल्प ले चुके हैं। और ये दिल्ली आए हैं न्याय के लिए, यहाँ दिल्ली आए हैं आवाज़ उठाने के लिए। आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। टर्न बताइए क्या बोलना चाहते हैं? The reason why we are coming to Delhi because हिंदी में बोल सकते हैं? हिंदी पर भी बोल सकता है, पर चाहते हैं 2 शब्दों में क्या बोलना चाहते हैं? 2 शब्दों में मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर जल रहा है, माहौल शांत नहीं हो रहा है। माहौल शांत नहीं हो रहा है। ये सब के पीछे ये पॉपी कल्टीवेशन और नार्को टेररिज्म है। हाँ। और ये 1-2 कम्युनिटी अभी लड़ाई हो रहा है। एक कम्युनिटी में ये नार्को टेररिज्म, और अभी हम लोग यहीं पर दिल्ली पर क्यों आ रहे हैं, मतलब हमारे मणिपुर अभी भी जल रहा है। और ये इतना ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारे ये सब की पीछे नार्को टेररिज्म और ये पॉपी कल्टीवेशन से हो रहा है। तो ये सब को ख़त्म करने के लिए हम लोग की आवाज़ हमारे एमएलए पर, हमारे लेजिस्लेचर पर उठाने के लिए हम लोग यहीं पर आ रहे हैं। हमारे एमएलए लोग भी यहीं पर है, दिल्ली पर है, इसीलिए हम लोग यहीं पर आ रहे हैं। और यही मणिपुर पर ये लड़ाई 2 कम्युनिटी में हो रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी में ये पॉपी कल्टीवेशन और नार्को टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, और एक कम्युनिटी में इसी को सपोर्ट नहीं करना चाहती। इसीलिए ये दोनों के लिए ये लड़ाई की ये पीछे